तो आज हम लोग इसमें केवीएस एनवीएस 10 जनवरी के करेंट अफेयर्स एंड जीके के सवाल करने वाले हैं और इसमें 20 सवाल हैं और जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग मैथ का सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर का भी करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। मतलब कह रहा है सवाल कि पहले मतलब उपराष्ट्रपति नहीं रहे लेकिन डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बन गए, तो कौन बन जाएगा? फखर उद्दीन अली अहमद। देखो भाई, भीर के नारायण भी गिरी और शंकर दयाल इसके पहले मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट पे काम कर चुके थे। लेकिन फखर उली अहमद, ठीक है, ये पांचवें राष्ट्रपति थे इंडिया के, ठीक है, जो कि 1974 से लेके 1977 तक जो है उनका कार्यकाल रहा था। समझ में आ गया भाई? चलो अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के रोजगार संदर्भ में जो शीर्ष 5 राज्य था, किस राज्य का उल्लेख नहीं किया गया था? तो देखो भाई, इसमें जो था केरला नहीं था, बाकी ये महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जो था शीर्ष स्थानों में अपना जगह बना चुका था। ठीक है, और एक और राज्य था, देखो सबसे पहला था तमिलनाडु, फर्स्ट पे था, दूसरा था गुजरात, तीसरा था महाराष्ट्र, चौथा था यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पांचवा था कर्नाटक। समझ में आ गया? तो आपको यानी कि इस तरह से करना था, केरल नहीं था। अगला सवाल है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा अगस्त 2025 में हुई, जो कि एवीजीसी जिसे कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो एवीजीसी, ठीक है, एवीजीसी ये 71वां जो हुआ था 2023 वाला ही 2025 में हुआ। ठीक है, 2023 वाला ही कब हुआ? 2025 में हुआ। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, 2025 में हुआ। एक सेकेंड रुको। तो ये जो हुआ यानी कि एवीजीसी कहाँ हुआ भाई? तो इनको जो मिला हनुमान के लिए, ठीक है, हनुमान जो पिक्चर आया था उनके लिए जो है 2023 का जो 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था वो जो 2025 में हुआ। ठीक है, और किसको मिला था? तो हनुमान को। ठीक है, अगला सवाल है, करे कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस आर मोलिक्यूल्स इन आवर एटमोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में जो विद्यमान अणुमोलिक्यूल्स होते हैं वो जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने के लिए यानी कि रेडिएटिंग होने के लिए होने वाली ऊष्मा को अवशोषण करते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? क्या ये सही है? तो भाई हाँ, ये सही है, लेकिन मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गलत है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाँ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कथन केवल ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राइट स्टार देखो भाई, ये जो हुआ था 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच हुआ था, लेकिन ये जो है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा नहीं हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ था? तो मिस्र मिलिट्री, ठीक है भाई, एक्सरसाइज जो हुआ था इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, ब्राजील द्वारा नहीं हुआ था। ब्राइट स्टार जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो ब्राइट स्टार जो हुआ था इजिप्ट यानी कि मिस्र द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, फाइडे यानी कि फीडे किससे होता है? शतरंज से। वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा? यही पूछा है, क्षेत्र किया जाएगा, तो कहाँ होगा भाई? तो गोवा में होगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गोवा में। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भाई 1931 में। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो इसमें क्या हुआ था कि बोला कि जाओ भाई गांधी जी, अब जी लो अपनी जिंदगी, नमक बनाओ खुद दे। ठीक है, यानी कि नमक पे लग गया था टैक्स। अब नमक पे लग गया टैक्स, ये आम जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सेंट ऑफ फ्रेश की तरह। तो गांधी बाबा निकल गए लाठी लेके, ठीक है, साल्ट मार्च करने के लिए। अब उसको रोकने के लिए गांधी ने समझौता किया और कहा कि आप राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल सेकेंड में भाग लेंगे, तो बस ले लिए और कुछ हो गया मौज। और ये कब लिए थे? 5 मार्च 1931 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल है,
यूनेस्को के विश्व धरोहर, यार ये भीमबेटका जो शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में, वो किस शैली के लिए किया गया है? तो सांस्कृतिक शैली के लिए, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? कल्चरल। अच्छा, ये रॉक एंड, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो सर्वप्रथम सबसे पहला ये रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश एमपी में जो है प्राप्त हुआ मिला है, ठीक है भाई। समझ में आ गया? तो इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है पंजाबी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो भाई यहाँ से देख लो, खुशबीर कौर यानी कि पंजाब के लग रहे हैं, गलत हो जाएगा। हरविंदर सिंह रोड़े, ये भी पंजाब के लग रहे थे, है कि नहीं? कौर भी लग रहा था, लेकिन पौहरी के लिए जो है, ठीक है, हरविंदर सिंह पौहरे को दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा, इंग्लिश वाले में दिखना चाहिए ना। जनवरी 2025 में हुआ। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखो भाई, कौन सा कथन गलत है? अच्छा, ये आंसर कौन सा हो जाता? मनदीप सिंह कौर आलेख, ठीक है, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जून 2025 में दिया गया था, जून 2025 में, याद आया भाई। अगला सवाल है, कौन सा हो जाएगा? तो श्री सरबजोत सिंह को हॉकी उत्कृष्ट, ये सब गलत है भाई, ठीक है, बाकी ये सब सही है, 1, 3 एंड 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेतक है? तो सूर्य का संकेतक है भाई। अच्छा, वो सरबजीत सिंह जो था, शूटिंग के लिए दिया गया था, ठीक है, सरबजीत सिंह को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। सरबजीत सिंह को नहीं कुछ दिया गया था, वो जो है सरबजीत सिंह अवार्डेड थे, अर्जुन अवार्ड जो था ये मतलब गलत है, उनको जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। बाकी जो खिलाड़ी यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है पारा जूडो के लिए कपिल परमार को दिया गया है, पारा जूडो के लिए, ठीक है भाई। और नितेश कुमार को जो दिया गया है पारा बैडमिंटन के लिए दिया गया है, इसमें दिया गया है भाई, ठीक है। स्क्वैश के लिए भाई सी को दिया गया था, सही बात है। चलो, अगस्त 2025 में भारत में विशिष्ट पहचान यानी कि आधार कार्ड जो कामकाज से सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित किस संस्था 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास मतलब हस्ताक्षर कर दिया है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान कौन सा हो जाएगा भाई? तो IISc बंगलुरु, ठीक है। अच्छा, ये सवाल छूट गया था कि किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि और दीर्घाकार लाल वृत्त है? तो भाई जापान के, देखो आयताकार की तरफ से होगा और इसमें गोल सा, ठीक है, लाल वृत्त यानी कि सूर्य के गोला के आकार का होता है, ठीक है। अगला सवाल है, अ, संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है? बताओ भाई। तो यानी कि एक एक सेकेंड, इसके पहले वाला बना दिया ना भाई, हाँ, बेंगलुरु, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है तो देखो भाई, बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद के जो है दोनों सभाओं में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल लोकसभा केवल राज्यसभा, गलत है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन संसद के दोनों सभाओं, ये भी गलत है। अगला सवाल है, 29 यूरोपीय देशों का समृद्ध करने के लिए यानी कि इनकम्पास करने के लिए जो है मुक्त सीमावर्ती यानी कि ओपन बोर्ड्स जोन जो है कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तो ये शेंगेन कहलाता है, ठीक है भाई, शेंगेन जो है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संगठन उद्देश्य के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विशेष समारोह उत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों के पदावधारित करता है। 2027 से 2036 तक दशक को निम्नलिखित में से किस कथ्य से प्रभावित किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? तो हो जाएगा इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस फॉर सन्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2027 से लेकर 2036 तक जो है किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, अब 2 सवाल और रह गए हैं, ठीक है भाई। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो पार्लियामेंट ऑफ पोर्तुगल यानी कि पुर्तगाल के सांसद के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व निम्नलिखित में से। अब देखो यहाँ पे देखो, बिफोर जो इसके पहले थे यूएन रोल के यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो थे गुटेरस थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम पुर्तगाल 1995 से लेके 2002 तक, ठीक है भाई। अगला सवाल है, कह रहा है कि वर्ष
1946 में, 2000 क्या बोल रहा हूँ, 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अंतिम अधिवेशन जेवी कृपलानी था। अच्छा, अब पूछ दिया जाए कि जेवी कृपलानी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीवंत राम, ठीक है, जीवंत राम भगवन दास कृपलानी, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये 1947 में, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। मानव शरीर के निम्नलिखित में से क्या एक बृहद खनिज है? तो अधिक मात्रा में शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो आयरन की, ठीक है भाई, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोराइड, माइक्रो मिनरल जो है भाई, ठीक है। 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ, कहाँ गया भाई, हाँ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि हुआ था, ठीक है भाई, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जो कि 1648 में हुआ था। और ये रोमन एम्पायर के जो थर्ड ईयर था उसको परिणाम निकला था कि बंद हुआ था, ठीक है। लास्ट सवाल है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम व्युत उत्पत्ति ग्रीक यानी कि यूनानी या रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? तो अर्थ हो जाएगा, अपना अर्थ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद हम लोग करते हैं कौन वाले, नहीं भाई, कंप्यूटर वाले कर लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश वाले करेंगे, उसके बाद मैथ वाले करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसका वीडियो आपको जो है सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।